outcome, understanding our child's behavior. So I'm going to start with beautiful Sanskrit shlok. It is also in the Bhagavad Gita. Just kidding. Yes. Like, is there anyone who can tell me the meaning of this Sanskrit shlok? This shlok is like Jal Rupena Sitalah Sarvatra Anukul Jal Avat Sajanah Sayat सर्वभूते ही रतः. कोई है जो कि टाइप कर सकता है मीनिंग ऑफ दिस श्लोक? Is there anyone who is writing? They can show thumbs up. They want to. Okay, let me tell you. Like, well, this श्लोक compares the individual with water. जैसे कि जल सभी को शांति देता है और हर परिस्थिति के अनुकूल ढल जाता है अपने आप ही, उसी तरीके से हमें भी होना चाहिए. जैसे कि जो पानी होता है, जो कि अनकंट्रोल्ड वाटर होता है, वो बहुत ज़्यादा क्योटिक होता है, हर जगह बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है. जिस तरीके से कभी कभी अपन देखते हैं कि अपने बच्चे भी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट? पानी की तरह, दे डोंट इवन लिसन टू एनीवन, दे जस्ट डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, राइट? इन द सेम वे, अगर अपन पानी को कोई डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने दे, राइट? जिस तरीके से अपन कभी कभी पानी है जो कि डायरेक्शन रिवर में के फॉर्म में डायरेक्शन लेता है, उस तरीके से वो किस तरीके से लोगों को. यस मैम. I will pick up the classroom management. You can continue with the word thing. Yes मैम. उसी तरीके से इट इज वेरी कि अपन बच्चों को डायरेक्ट करें. अपन ना काम ये नहीं है कि बच्चों का जो बिहेवियर है उसको रोके, बट आवर वर्क इज ऑल अबाउट. हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? Yeah, yes. Very clearly, ma'am? Yes. Because someone texted me like my audible is not clear. नहीं, मुदित आपकी आवाज ढंग से आ रही है. तो जिसको भी मुदित सर की आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक और अपनी जगह चेक करो. तो अभी उनकी आवाज एकदम क्लियर है. यू कैन गो अहेड मुदित. तो जिस तरीके से अपन अगर पानी एक पर्टिकुलरली चैनलाइज फॉर्म में जाता है, इन द एग्जांपल ऑफ लाइक रिवर, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल वाटर होता है, वो तब रिवर की फॉर्म में लेता है. तो हाउ इट रियली हेल्प्स ईच एंड एवरीवन, किस तरीके से वो लाइफ को ग्रो करता है, हेल्प करता है उनको. उसी वे में अगर तब तक अपन उस पर्टिकुलर बिहेवियर, बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अपन लोग उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन को बच्चों का बिहेवियर को स्टॉप. दे आर सो एनर्जेटिक. आवर वर्क इज नॉट टू स्टॉप देम बट टू चैनलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग. अपन किस तरीके से उस बिहेवियर को चैनलाइज करें जिससे, और वो भी विद सो मच पेशेंस, सो मच कामनेस के साथ, सो मच अंडरस्टैंडिंग देम. तो वो वाली चीज के बारे में अपन आज बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में, ठीक है? किस तरीके से, लाइक आई नो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती होगी कि बहुत ज़्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही किसी की भी सुनते नहीं हैं. लाइक फॉर दैट आई वांट टू शो यू सम क्लिप. आई गेस आप बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे. जस्ट कि आप लोगों ने भी ये चीज़ फेस की है, तो जस्ट आप लोग हम सब दिखा सकते हैं. कि कभी कभी तब बच्चे या फिर अपने साथ शॉपिंग मॉल जाते हैं, उनको कुछ चीज पसंद नहीं आती, तो दे डू दीस टाइप ऑफ थिंग्स, राइट? एंड दे डोंट लिसन, दे नेवर लिसन. या फिर ये भी होता होगा आप लोगों के साथ कि तब आप सब डाइनिंग टेबल पे साथ में बैठे हैं एंड आप बोल रहे हैं बच्चों को कि प्लीज ये सारी सब्जियां, रोटी, सब्जी सब आपको खत्म करना है, बट दे आर लाइक
रिबेलिंग उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। या फिर ये चीज़ भी होता होगा कि आप लोगों के साथ तब आप बोल रहे हैं कि सो जाओ, वो 10 बहाने आपको दे रहे हैं नहीं सोने के, ठीक है, कि नहीं मुझे प्यास लग रही है, आप वापस स्टोरी सुनाओ, ठीक है। वेल ये एक्चुअली है क्या, दे ऑल एक्चुअली रेसिस्टिंग, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जो फ्रीडम है इट इज टेकिंग अवे, और उसी चीज को अपन रिएक्टेंस बोलते हैं, या फिर रेसिस्टेंस वी कैन से इन लेमैन टर्म, ठीक है। जो कि बच्चे रेसिस्ट करते हैं, क्यों रेसिस्ट करते हैं ये चीज, कि आपने उनको मना किया तो उनको लगता है कि मेरी फ्रीडम मेरे से कोई छीन रहा है, और अपन लोग हर कोई फ्रीडम फ्री है बिल्कुल ही। तो अगर अपन से अगर कोई को लगेगा कि अपनी फ्रीडम छीन रहे हैं तो अपन उसके टोटली अगेंस्ट में काम करेंगे, ठीक है। अपन वो चीज और करेंगे कि जिससे अपन अपनी फ्रीडम को स्टैब्लिश कर पाए। इन द सेम वे बच्चे भी ये चीज करते हैं, इसलिए ही बच्चे रोने लग जाते हैं फ्लोर पे, जिद करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आप लोग उनकी सुने बात। तो उस चीज को रिएक्टेंस बोलते हैं। और मुझे याद है कि पिछली सेशन में, पेरेंटिंग सेशन में, एक विशाल सर ने आई थिंक बात पूछा भी था मेरे से कि इन केसेस में क्या करना चाहिए अपन को, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर सेशन में अपन लोग सॉल्यूशंस के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्या चीजें अपन को करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोक्रेटिक डायलॉग एक्चुअली, ठीक है। वी हैव टू act like curiosity. We never have to say no to them directly. We have to understand them. We have to understand what they are feeling that particular time. और अपन को उन्हीं की तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसी तरीके से रीस्टेट करना चाहिए, उसी पर्टिकुलर टोन एक्चुअली। अगर मैं सिंपल टर्म में सोक्रेटिक डायलॉग को एक्सप्लेन करूं तो इट इज जस्ट आपको बस पूछना है क्यों, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू देम यू हैव टू कीप आस्किंग। आपको हर टाइम बार बार पूछना है व्हाई, क्यों चाहिए, इसकी रियली में अपन को नीड है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू आस्क देम इंस्टेड ऑफ सेइंग नो टू देम। वी नेवर हैव टू से नो टू देम डायरेक्टली, वी हैव टू जस्ट अपन को उनको ही दिखाना चाहिए कि हाँ आपको सही में इस चीज की जरूरत है, आपके पास में है घर पे ये सब कुछ। सो दैट्स द केस, अपन को उन्हीं की बात में, उन्हीं की चीज में बात करना चाहिए, उन्हीं की टोन में, उन्हीं के स्पीच में, उन्हीं की तरीके से बात करेंगे अपन तो बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। So that's the case. That is called Socratic dialogue. And to talk about more solutions, अगर अपन अब और solutions के पीछे जाएं, तो I just want to show them this particular video, एक छोटी सी. Then we'll discuss about this particular clip. So we can stop this and then we can move ahead because I think this clipping everybody might be knowing it. All right. तो like is there anyone जो कि बता सकता है कि उन्होंने इस particular clip में क्या observe किया या फिर कुछ क्या समझ में आया from you can answer it in chat box. Yes. Is there anyone who is typing so you can show thumbs up? Mudit sir answers is getting in chat box, so you can read it. Mm-hmm. I'm not able to see it actually. Yes, now. Let mute someone. The teacher is making learning fun. Okay. Learning is a fun way. ठीक है मैम. Showing the involvement of teachers and students learning with fun. Okay, thank you so much everyone आप लोगों के response के लिए. Being their friends when I feel free to enjoy themselves. Waiting a connection. Yes, good. Yes, wonderful answers. Thank you everyone. बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं. Chat box it's full Yes, with ma'am. answers. Thank you very Yes, ma'am, much. definitely. Yes, go ahead, Mudit. Actually, here what I want कि आप लोगों का जो focus हुआ है वो about these 5 things actually. That is we call pride skills actually. P stands for praise, R stands for reflection, I stands for imitation, D stands for description, and E stands for enjoyment actually. Actually, what I'm trying to tell you that कि आप लोगों में से just आप लोग thumbs up मुझे दिखा सकते हैं अगर आप लोग भी ऐसा feel करते हैं कि आजकल क्या होता है, we really
फील कि जेन्युइन कनेक्शन इज मिसिंग विद आवर किड्स एक्चुअली, क्योंकि आजकल बच्चे हैं जो कि फ़ोन पे लगे रहते हैं, समटाइम्स अपन लोग भी फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, तो एक्चुअली जेन्युइन कनेक्शन इज मिसिंग दीज डेज। तो हाउ आप लोगों से कितना लगता है, कितने लोगों को लगता है कि वो जेन्युइन कनेक्शन मिसिंग है फ्रॉम बोथ ऑफ दी साइड्स, वेदर फ्रॉम kids or from us side as well? Yes, I guess I'm receiving so many thumbs up. So for that actually we can try or we can apply this thing as well. जिस तरीके से आमिर खान ने उस वीडियो में दिखाया, we can talk about each and everything about that one by one. For example, there is the first thing that we can talk about is called imitation. So that's the thing. जो आमिर खान है उन्होंने ही अपने आप को भी बिल्कुल बच्चों की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट किया सबके सामने, बच्चों की तरह he was acting like a kid in front of each and every kid. So we also have to be like that. अपन लोगों को भी बच्चों की तरह ही एक्ट करना चाहिए बच्चों के सामने, जिससे बच्चों को रियली लगे कि वो अपन उनके जैसे ही हैं. It also helps कि बच्चों को इम्पोर्टेंट फील करे, right? That's the first and most important thing that each and every kid has to feel कि हाँ, we are also kids, we can feel very comfortable around them. So that is one of the thing जिस तरीके से आमिर खान ने उसमें किया कि बच्चों की तरह कॉस्ट्यूम पहना है उन्होंने, बच्चों की तरह ही एक्ट कर रहे हैं, बच्चों की तरह ही उनका स्पीच है, बच्चों की तरह ही उनकी टोन है. In the same way we also have to act like that sometimes in front of kids. So that is one of the thing. And another thing is that reflection. वही सेम चीज, जिस तरीके से आमिर खान बच्चों से बात कर रहे थे वो बच्चों की तरह ही बात कर रहे थे. सो वी ऑल्सो हैव टू थिंक कि बच्चे हैं, वी ऑल्सो हैव टू टॉक देम लाइक दैट ओनली. वी कैन टॉक देम लाइक एन अडल्ट इन फ्रंट ऑफ देम. समटाइम्स इट इज गोइंग टू हेल्प. अगर अपन बच्चों की तरह बात करेंगे तो बच्चों को सुनने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होगी. दे गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट वी कॉल्ड इज कॉल्ड एक्चुअली मदर लैंग्वेज डेवलपमेंट. अगर अपन बच्चों की तरह स्लोली कामली बात करेंगे, एक एक पर्टिकुलर वर्ड पे फोर्स प्रेशर दे के बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एक्चुअली. और देयर इज वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड एलैबोरेशन. इफ यू सी दैट वन इज द डिस्क्रिप्शन वी कैन से और एलैबोरेशन वी कैन से. इन दैट पर्टिकुलर पार्ट वो एक ही पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे डिटेल में विद सॉन्ग, इफ यू कैन सी. दैट इज ऑल्सो हाउ we can really form a genuine connection with kids. So actually description also क्या क्या काम help करता है actually. It also improve in attention in kids. वो attention span increase करता है. अगर अपन उस particular phrase को और बड़े तरीके से और उन्हीं की tone में बात करेंगे, बोलेंगे, तो it is going to help them. So that is also one of the ways we can increase their attention span. And last and but not the least, definitely enjoyment. We have to enjoy each and every moment with them. अपन को क्यूरियोसिटी उनको साथ दिखानी होगी. We have to always be, you have to show our curiosity in them. कि बच्चे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, we are also enjoying, we are also playing part, we are also participating in that particular part activity, whatever they are doing. तो वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन बच्चों के साथ में एंजॉय करें, बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट करें उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो कि बच्चे कर रहे हैं. ये एक्चुअली जेन्युइन कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है तब अपन बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन दैट इज कॉल्ड प्रेज, जो कि अपन ने सबसे पहले बात किया था प्राइड के बारे में, प्राइड स्किल्स में. दैट्स अ प्रेज. एक्चुअली आई थिंक आप लोगों के घर में भी होता होगा. यू कैन शो थम्स अप इफ इट इज ऑल्सो द केस. लाइक मेरे घर में तो आज तक मैंने कॉम्प्लीमेंट देते हुए नहीं देखा किसी को भी कि मेरे पापा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी को या फिर मेरी मम्मी को या फिर बच्चों को. आज तक मैंने नहीं देखा कि इंडियन सोसाइटी में कॉम्प्लीमेंट वाला कल्चर, इट इज सो रेयर कि अपन लोग किसी को भी कॉम्प्लीमेंट करते ही नहीं है. दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बैड थिंग अबाउट आवर सोसाइटी. जो भी जेन्युइन है वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट दैट पर्सन. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स वी कैन गिव. ठीक है, टू किड्स फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत मेहनत की उस पजल में, यू आर डूइंग ग्रेट, वाओ यू आर लर्निंग सो फास्ट, आप बहुत जल्दी सीख रहे हो. सो वी हैव टू स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली. लाइक मोर कॉम्प्लीमेंट्स वी कैन गिव देम. सो थॉटफुल ऑफ यू, सो वेरी थॉटफुल ऑफ यू, योर स्टोरी मेड मी स्माइल, यू आर सो क्रिएटिव, I love how gently you talk to your friend,
So these all are the compliments that we have to start giving to our kids at least. एंड इन आर सोसाइटी आई मस्ट से अपन को हर कोई को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी अपन को फील आए. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मिसिंग है अपनी इंडियन सोसाइटी में. क्योंकि इफ आई सी बाहर तो लाइक पीपल गिव्स कॉम्प्लीमेंट अ लॉट, बट इंडिया में पीपल डोंट गिव कॉम्प्लीमेंट्स. सो वी हैव टू स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल, एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअली प्रेज. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट एक्चुअली. इट इज नॉट ऑलवेज कि अपन उनको स्टार्स दे रहे हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉयज उनको दिलवा रहे हैं जो उनको पसंद है. Actually, that's not the important. We also have to praise them. We have to give them compliments so that they can, so that उनका जो सेल्फ एस्टीम है, जो उनका नजरिया है खुद को लेके, वो पॉजिटिव हो, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आए about these things. That's why praise is also important. It teaches so many things to kids. ठीक है? It really mold the behavior of kids. These are the things which are very important. And on imitation, I just want to show one more clip to you guys. Just watch it once. మన బాధ్యత మనం నిర్వర్తించడం కూడా దేశభక్తి. మార్పు మనతోనే మొదలవ్వాలి. I am that change. I am that change. I am that change. I am that change. Be that change. वेल इस चीज के बारे में अपन ने लास्ट सेशन में भी बात की थी. इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज दैट थिंग जो अपन ने लास्ट सेशन में बात की थी इसके बारे में? What was that word? Yeah, I request if you are there in that session, so you can write down in chat box, because right now people cannot unmute themselves. अभी आपको अगर याद, मुझे sir, right now all 4 center people are there. Last All time right. when we have taken, only DHS people are there. तो लेट्स जो अपन ने बात की थी लास्ट टाइम, इट वाज अबाउट मॉडलिंग.
उसी को अपन इमिटेशन भी बोलते हैं, कि जो भी अपन लोग कर रहे हैं बच्चे उसी से सीखते हैं। जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, जो भी बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन को, वही चीज़ बच्चे भी रिफ्लेक्ट, वही बच्चे हैं जो कि उस चीज़ को ट्राई करते हैं इमिटेट करने की। सो दैट इज द थिंग दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग, जो कि अपन ने बात की थी लास्ट सेशन में। और इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इमिटेशन। इट इज द सेम थिंग ओनली, कि दैट्स व्हाई अगर अपन चाहते हैं कि बच्चों का बिहेवियर चेंज हो, तो वी हैव टू स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। वो अपन को खुद में भी वो चेंजेस लेके आना होंगे तभी। जैसे कि देयर वाज वन ऑफ द पेरेंट्स जो कि मुझे उन्होंने बताया था कि वो चाहते हैं कि अपनी बच्ची में वो जो रिलीजियस बुक है वो पढ़ना स्टार्ट करे। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैंने पूछा था उनसे कि आप भी रीड करते हैं रिलीजियस बुक मॉर्निंग में, जो आप चाहते हैं? तो ही बी लाइक, नहीं मैं तो नहीं करता हूँ। तो मैं बी लाइक, एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट बाय योरसेल्फ फर्स्ट। आपको खुद को सबसे पहले वो चेंज लेके आना होगा जो कि आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर भी वो चेंज आए। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी दैट चेंज जो भी बच्चों में चाहते हैं। तो दैट इज द पार्ट, दैट इज द लाइक meaning or takeaway that we can take from that particular clip actually. And Yeah, in this I would like to add few more things. Normally बच्चा स्कूल से जब घर आता है, घर आते ही आप अगर बच्चों से कम्युनिकेटिंग वे में बात करते हैं तो नॉर्मली स्टार्ट्स इमिटेटिंग द वे टीचर बिहेव्स। टीचर जैसे जो वर्डिंग्स यूज करती है, टीचर जैसे टीचर का जेस्चर्स होते हैं, वैसे ही दे विल आल्सो स्टार्ट टेलिंग यू द सेम वे। सेम वे जब बच्चा घर से स्कूल आता है, पापा फोन पे जैसे ही बात करते हैं, मम्मी फोन जैसे ही देखती है, तो बच्चा भी सेम वे हमको भी एनैक्ट करके दिखाते हैं। तो इट इज बोथ वाइस वर्सा। इट इज फ्रॉम द पेरेंट्स साइड ऑल्सो, इट इज फ्रॉम द टीचर्स साइड ऑल्सो। बच्चा जो जिनको भी देखता है, बच्चा उनको विल स्टार्ट इमिटेटिंग दैट पर्सन। बाहर से भी अगर रोड पे भी जाते हैं, किसी का अगर देखते हैं तो वो उनको भी इमिटेट। फॉर एग्जांपल nowadays we all are giving mobile to our children. Most of the people, they are giving mobile to children, whether it is 10 minutes or 15 minutes. वहां से they are catching their language and बच्चे उसी लैंग्वेज में क्लास में सब जगह पे बात करते हैं। कई बार हम बच्चों से बात करते हैं, करते इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स हमको पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चे मोबाइल बहुत देखता है, बिकॉज उसका लैंग्वेज भी वैसा ही है। सो इमिटेशन इज ईच and everywhere. Yes, go ahead, Mudit sir. definitely ma'am, imitation, and that is also called behavior we can say. ठीक है, that's how किस तरीके से बच्चा है रिस्पॉन्ड कर रहा है पर्टिकुलर स्टिमुलाई को लेके, पर्टिकुलर कुछ चीज को लेके किस तरीके से बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसी चीज को अपन बिहेवियर भी बोल सकते हैं। एंड बिहेवियर, इट इज लाइक अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड बिहेवियर इज ऑलवेज लर्नड, इट इज नॉट इनेट। बच्चा अपने पहले से ही सीख के नहीं आया वो पर्टिकुलर बिहेवियर, वो बच्चा सीख रहा है दूसरों को देख के किस तरीके से मुझे एक्ट करना है, किस तरीके से मुझे बिहेव करना है दूसरों के सामने। तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपन किस तरीके से जो बच्चे को बिहेवियर है वो चैनलाइज करें राइट डायरेक्शन में। और वही पर्टिकुलर टॉपिक जो कि फोकस था अपना आज के सेशन पे, किस तरीके से। सो अगर अपन बात करें कि जैसे कि कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज पे वी हैव टू फोकस अपॉन, एक तो हाउ वी कैन चैनलाइज देयर एनर्जी, देयर अटेंशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस, एंड हाउ टू control their behavior. Actually, we're not talking about control, but how to mold or how to channelize that particular behavior in that sense. Like आप लोगों ने भी आई थिंक फेस किया होगा बहुत सी जगह कि बच्चे में वो बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपकी बात ढंग से सुनता नहीं है बहुत सी टाइम। ठीक है, बहुत सारी लाइक बहुत फटाफट दूसरी एक्टिविटीज पे स्विच हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी फेस समटाइम्स, एंड अपन को पता नहीं है कि किस तरीके से वो चीज़ को डील करनी है।
तो अपना जो फोकस है वो अपना फोकस इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर होगा कि किस तरीके से अपन वो चीज़ों को करना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होता है, बच्चा तुरंत आंसर देने लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, दूसरों की एक्टिविटीज में परेशान कर रहे हैं बच्चों पेरेंट्स को। लाइक फॉर एग्जांपल पापा कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं बट बच्चा आता है वही अपना खेलना स्टार्ट करता है, बार 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 बोलने के बाद भी सुनते नहीं है बच्चे। तो आई थिंक ये सब कुछ आप लोगों ने फेस किया होगा, राइट? यू कैन शो मी थम्स अप अगर सच कुछ है तो। एंड मेन थिंग इज, जब आप बच्चों को होमवर्क करवाना चाहते हैं, वो जो मैम जो वर्क देती हैं, दैट इज हार्डली हाफ एन आवर जॉब। सेम जॉब बच्चों को घर पे करने में कम से कम 2 घंटे लगता है, बिकॉज वो बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यस मुदित सर, वो बताइए। यस मैम, एक्चुअली उसी को अपन अटेंशन भी बोलते हैं कि किस तरीके से बच्चा एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस है कि नहीं है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल में, क्योंकि जिस तरीके से फोन्स आजकल बच्चे और अपन सब चलाते हैं तो उसकी वजह से अपना जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है। तो वी हैव टू फोकस अपॉन दैट थिंग एज वेल कि जो बच्चे हैं वो ये चीज़ फेस ना करें, उनका जो अटेंशन स्पैन है वो और इम्प्रूव करे। वी हैव टू फोकस मोर अपॉन दैट पर्टिकुलर पार्ट एक्चुअली, ठीक है। सो व्हाट आर द टिप्स हाउ वी कैन डू दैट, अपन किस तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं कि बच्चों में अपन अटेंशन इम्प्रूव करें। तो फॉर द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन रियली डू इज ऑल अबाउट अपन प्रॉपर डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए अपन को। वी हैव टू क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर दैम, जिससे बच्चे वो पर्टिकुलर चीज़ें इस पर्टिकुलर टाइम पे पीरियड में करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये बनाया है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल और फॉर एन इंस्पिरेशन यू गाइस वांट टू टेक इट कि किस तरीके से अपन को करना चाहिए। मैंने एक नॉर्मली एग्जाम्पल दिया है, लाइक 7 बजे बच्चा उठता है, लाइक उसको अगर 8 बजे आना है स्कूल, 8 या 8:30 स्कूल आना है या 9, तो किस तरीके से अपन उस बच्चे का टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। लाइक 7 बजे 7:35 7:15 नहाना, ड्रेसिंग, बाथिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ग्रूमिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ब्रेकफास्ट एट 8 and then commuting is there might be 8:30 9 school aana hai। And after that, after like reaching at home, after taking proper rest and all, he can start doing his or her homework at 3 4 बजे खाना, देन खेलने चले जाना 4:30 फिर डिनर, तो लाइक बेड टाइम 7:30। दिस इज लाइक एक मैंने टाइम टेबल बनाया है, बट दैट्स अ लाइक ये एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है जो कि अपन लोगों को फॉलो करना चाहिए। इफ वी वांट वी हैव टू एस्टैब्लिश अ डेली रूटीन, जो अपन चाहते हैं कि बच्चों में ये पर्टिकुलर बिहेवियर आना चाहिए, तो अपन को उस अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना चाहिए बच्चों के लिए। सो दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट अगर अपन चाहते हैं कि बिहेवियर चेंज हो तो दिस इज द थिंग दैट वी कैन अप्लाई, दैट इज establish a daily routine or timetable for them। And second one is thing that आजकल लाइक मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की है क्लास में कि बच्चों के पास में देर आर सो मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स दे हैव, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सेस दे हैव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंच बॉक्सेस दे हैव, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर्स, देर आर सो मैनी थिंग्स, ठीक है, वॉचेस आर ऑल्सो देयर। एक्चुअली sometimes we do not understand how they're going to affect their attention, right? But actually it is affecting their attention as well in the classroom actually, क्योंकि तब बच्चे के पास में ये चीजें होती है तो वो बच्चे उन्हीं के साथ में एंगेज रखते हैं अपने आप को, उन्हीं के साथ में खेलते हैं, तो उसकी वजह से टीचर्स एज वेल एज उनको दिक्कत आती है समझने में कि टीचर क्या समझा रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन उस चीज़ पे फोकस करें कि अपन बच्चों को क्या चीज़ें दिलवा रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो नहीं है कि अपन उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। इसलिए जब भी अपन उनको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला अपना काम ये होना चाहिए कि अपन जो भी उनके पास में सामान है, वो जो भी डिस्ट्रैक्शन है, वो अपन वो चीज़ अवॉइड करें। तो इट इज़ अनदर थिंग दैट वी कैन डू, दैट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बिफोर असाइनिंग अ टास्क। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Now, third thing that we can really talk about, how कि किस तरीके से अपन बच्चों को है, अगर अपन चाहते हैं कि बच्चे इस पर्टिकुलर बिहेवियर या फिर ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करें,
तो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लिकेटेड टास्क कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अपन को लगता है इट इज़ सो ईजी, ये बहुत आसान है अपने लिए, बट अगर अपन बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर दैट, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो टास्क। इसलिए अगर अपन चाहते हैं कि बच्चा वो टास्क करे तो इट इज़ बेटर, तो ये बेस्ट रहेगा कि अपन वो टास्क को स्लोली एंड स्लोली बच्चों को सिखाएं। जैसे कि अपन किस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते हैं, राइट, 1 बाय 1, उसी तरीके से अपन को टास्क को भी डिवाइड करना चाहिए छोटे छोटे स्टेप्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर अगर अपन चाहते हैं कि बच्चा फुटबॉल सीखे, राइट, तो सबसे पहले अपन को बच्चे को फुटबॉल के पास लेके जाना चाहिए और बस ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा किस तरीके से कर रहा है। फिर स्लोली एंड स्लोली अपन को बताना चाहिए एक चीज कि हाँ, यू कैन यूज योर लेग, यू कैन, आप अपना फुट का यूज करें, देन यू कैन डू दैट थिंग, किक करें स्लोली एंड स्लोली, दैन फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि किस डायरेक्शन में आपको किक करना चाहिए बॉल को। तो अपन को वो काम करना चाहिए, अपन को जो पर्टिकुलर टास्क है उसको अपन को स्टेप्स में ब्रेक करना चाहिए। सो दैट इज द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन अगर अपन चाहते हैं बच्चा सीखे। वेल, फोर्थ थिंग दैट वी कैन रियली टॉक अबाउट इज अबाउट कि आई गेस आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज कि बच्चा कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहा है बट अगेन वो बच्चा फिर कोई और काम में वापस बिजी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल या फिर टीवी देख रहा है या फिर बाहर आप बोल रहे हैं कि होमवर्क करो, ठीक है, बैठा के, बट सामने से उसका कोई सिबलिंग, भाई बहन सामने से गया, कुछ खेल रहे हैं कुछ फ्रेंड्स उसके कॉलोनी में, तो वो उनको देख रहा है बाहर। तो इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस कि अपन उसको एक जगह बैठा के एक जगह काम करना, बट अपन को वो पर्टिकुलर अटेंशन समझ में आना चाहिए कि हाँ वो पर्टिकुलर चीज है, बट उसी पर्टिकुलर अटेंशन को अपन को वापस रीडायरेक्ट करना चाहिए उसी चीज को लेके कि यू हैव टू डू दैट। सो दैट्स द थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्लोली एंड स्लोली मेक श्योर कि अपन वापस जो अटेंशन उसका डाइवर्ट हुआ है वापस अपन उसको रीडायरेक्ट करें। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर ड्यूटी। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी कैन डू, ये चीज अपन लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं एक्टिविटीज। दैट इज कॉल्ड कलर कैंसिलेशन टेस्ट। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द एक्टिविटीज, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस एक्टिविटीज का और आप भी बना सकते हैं, इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं 1 बाय 1। जैसे कि अगर आप फर्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, दिस वन, दिस इज सो सिंपल, उसके बाद में दिस वन सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ये अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वन इज सो इजी, आपको इसमें कुछ नहीं है, बस बच्चे को बताना है जो भी येलो सर्कल्स है आपको इनको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। कितना जल्दी करता है वो आपको एक बार देखना चाहिए, बच्चा कितना जल्दी वो चीज कर रहा है। आप टाइमर अपने साथ ले सकते हैं जस्ट टू सी कि आपका बच्चा कितना जल्दी वो चीज को कर रहा है, उसका अटेंशन कितना जल्दी, ही इज फोकसिंग अपॉन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अनदर इन दिस यू कैन टॉक अबाउट कि ट्रायंगल को कैंसिल करो, ठीक है, आप देखने के बाद, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी में आप बोल सकते हैं कि रेड सर्कल्स को यू कैन कैंसिल इट आउट। इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस पर्टिकुलर चीज को चाहते हैं कि बच्चा कैंसिल आउट करे, और आप और फिगर्स को और कॉम्प्लेक्स करते जा सकते हैं और पर्टिकुलर एक्टिविटी को और कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बना सकते हैं ये चीज करके, ठीक है। देयर इज वन मोर टेस्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रूक टेस्ट एक्चुअली, ठीक है। इसमें दिस इज आई लाइक फन। इसमें क्या होता है, बच्चों को बताना होता है कि जो वर्ड है वो किस इंक से लिखा है, कौन सी कलर की इंक से लिखा है, दे हैव टू टेल दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस, ठीक है। जैसे कि ये जो वर्ड है पर्पल, ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो ये दे हैव टू टेल देम व्हिच कलर, कौन से कलर से लिखा है। फॉर एग्जांपल इट इज ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, तो दैट्स हाउ दे हैव टू से। और आपको अगेन वापस ये चीज देखनी है कि कितना जल्दी बच्चा बोल पा रहा है। फॉर एग्जांपल ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, किस तरीके से। एंड अगेन आप इसको और डिफिकल्ट बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बच्चों के लिए, स्लोली एंड स्लोली। इट इज गोइंग टू हेल्प देयर अटेंशन स्पैन। सो दैट इज द थिंग। फिर अपन बात करते हैं कि अभी एक मैम का डाउट भी आया था कि उनका बच्ची सुनते नहीं है, इफ आई कैन सी, उनका फॉलो नहीं करते हैं डेली रूटीन्स एंड ऑल। तो फॉर दैट क्या करना चाहिए अपन को कि बच्चे बिहेवियर वो पर्टिकुलर फॉलो करे, डिसिप्लिन जो अपन चाहते हैं बच्चे,
ठीक है, किस तरीके से। फर्स्ट थिंग दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इमिटेशन, जो अपन ने बात की पहले, या फिर जिसको अपन बोलते हैं मॉडलिंग, इमिटेशन, जो अपन ने प्रीवियस सेशन में बात की। अपन को पहले खुद को उनके सामने एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना होगा। दैट इज द थिंग दैट इज कॉल्ड मॉडल द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स व्हाइल रिपीटिंग ईच स्टेप। जो अपन चाहते हैं बच्चा वो बिहेवियर करे, अपन को स्लोली एंड स्लोली हर एक पर्टिकुलर बिहेवियर को वापस उन्हीं की तरीके से उनके सामने दिखाना चाहिए करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन चाहते हैं कि बच्चा ब्रश करे मॉर्निंग में, तो वी ऑल्सो हैव टू डू दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम दैट पर्टिकुलर टाइम। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू। अपन को भी उन्हीं की तरीके से उनके सामने एक्ट करना होगा। दैट इज द सेकंड थिंग। ठीक है, अपन चाहते हैं कि बच्चा वो पर्टिकुलर बिहेवियर फॉलो करे, तो अपन को उसके सामने स्लोली एंड स्लोली वर्बली अपन को बोलना चाहिए, और अपन को ये चीज भी श्योर करना चाहिए कि बच्चा वो चीज भी साथ के साथ अपने साथ रिपीट कर रहा है वर्बली। दैट इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू। और अपन को कभी कभी उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बच्चा, वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व व्हाट किड्स आर रियली डूइंग एंड कि लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। ठीक है, एंड उसके बाद में अगेन द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग विच इज अबाउट प्रेजिंग, स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स इज सो इम्पॉर्टेंट। वो मॉडलिंग, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव reinforcement as well, that is praising, positive reinforcement. Wow, you are learning so fast, we can give them these type of compliments. Wow, you are learning so fast, so thoughtful of you. Love how gently you talk to your friend. You are so kind to share your toy. You have such amazing ideas. Your story made me smile. You are so creative. We have to start giving compliments. अगर अपन चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर बच्चा फॉलो करे, we have to start giving them compliments. That's the most important part. That's it from my side. Thank you so much everyone for listening me.